21वीं सदी के मेरे भोले भाले बहुजन युवाओं, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द बहुजन कारवा के एक स्पेशल एपिसोड कांसीनामा में। आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर मूड हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को मान्यवर साहब के किस्से अनुसार बातें बताता भी रहूँगा, आप मानो या ना मानो। तो आइए आज मान्यवर का एक और दिलचस्प किस्सा शुरू करते हैं। साथियों, वाकया सन 1989 का है। मुंबई के दादर ट्रम टर्मिनल सर्किल में एक होटल के फर्स्ट फ्लोर पर मान्यवर साहब काशीराम जी ने देश भर के SC/ST समाज के लोगों के साथ मौजूदा तथा रिटायर्ड IAS, IPS और IRS अफसरों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में करीब 250 से अधिक अफसरों ने शिरकत की थी। उस मीटिंग में मान्यवर साहब काशीराम जी अपना एजेंडा रखते हुए कहते हैं कि बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत, बाबा साहब के अथक प्रयासों के कारण आप सभी लोग एक अच्छे खासे ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुके हैं। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप बाबा साहब के कहे अनुसार पे बैक टू सोसाइटी पर भी अमल करें। ये सब बातें उन्हीं IAS अफसरों की बैठक पर मान्यवर साहब काशीराम जी ने कही थी। साहब आगे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और मैंने 425 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जब ये सब बातें साहब ने रखी और ये सब एजेंडा साहब ने उन IAS अफसर के बीच में रखा, तो एक IRS अफसर थे जोगिंदर पाल जी। जोगिंदर पाल जी ने कहा कि साहब, इतनी सारी सीटों पर, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा इकट्ठा कहां से होगा, और अगर हम एक भी सदस्य संसद भवन ना पहुंचा सके तो हमारे इन 425 सीटों पर चुनाव लड़ने का फायदा क्या होगा। तो साहब ने इस सवाल के बदले में ये जवाब दिया। साहब कहते हैं कि मेरा मकसद MP बनाने का नहीं है, मेरे इस चुनाव लड़ाने का मकसद MP बनाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस पूरे देश में नीला झंडा फहराने का मेरा मकसद है। और जो सदियों से पीड़ित समाज, जो दबा कुचला हुआ मेरा समाज है, वो ये जान सके, वो ये समझ सके कि उसकी अपनी पार्टी भी नीले झंडे के साथ इस पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। और साहब आगे कहते हैं कि फिलहाल मेरा मकसद दुश्मन को हराने का है। इस चुनाव में फिलहाल मेरा मकसद दुश्मन को हराने का है, और इससे अगला चुनाव खुद हारने का है, और इससे अगला जो चुनाव होगा वो खुद जीतने का मेरा लक्ष्य है। तो साथियों, ये सब बातें मान्यवर साहब काशीराम जी ने उन्हीं IAS, IPS और IRS अफसरों के बीच में रखी। और साथियों, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि सितंबर 1989 का जो लोकसभा का चुनाव था, ये वही चुनाव था जिसमें कांग्रेस 85 सीट हारने के बाद में सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, सत्ता के बाहर हो चुकी थी। जैसे ही सन 1989 में बहुजन समाज पार्टी 425 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, चुनाव लड़ती है, तो इसे देश में कई सालों तक जड़ जमाने वाली कांग्रेस 1989 में सत्ता से बाहर हो जाती है। और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत ही जो बरसों से जड़ जमाई हुई कांग्रेस थी, उसका पटवारा साफ हो जाता है। साथियों, तो साथियों, मान्यवर साहब के संघर्षों की बदौलत ही एक नीले झंडे वाली पार्टी हम लोगों को मिली है। और मुझे बताने में कोई परहेज नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के बहुजनों की ताकत है। और वो किस लिए ताकत है साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो बहुजनों के नीले झंडे के साथ पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। आज आप देश के कोने में कहीं भी चले जाइए, गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, प्रदेश, देश, पूरे देश में आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का वोटर सपोर्टर आप लोगों को मिल जाएगा।
तो साथियों, साहब के संघर्षों की बदौलत हमें एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिला है। अब आप युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप इस प्लेटफॉर्म को कितना मजबूत करते हैं, कितना सींचते हैं, क्योंकि आप सब अपने आप को मान्यवर साहब का फॉलोवर बताते हैं, अनुयायी बताते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों का फर्ज है कि आप मान्यवर साहब के फॉलोवर के साथ साथ उनकी बनाई हुई पार्टी को कितना मजबूत करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सभी से चाहूँगा अलविदा। और एक जाते जाते एक छोटा सा निवेदन कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मेरा जय भीम, धन्यवाद।